जी अपने अंदर की आवाज को कैसे पहचाने? वो बहुत धीमी आवाज होती है, गलत है। बस आप जो करने जा रहे हैं उसमें से गलत है। मन बड़ा जोर करके कहता नहीं है, और वो दोबारा आपसे नहीं कहेगी। फिर आपको विधान बनाएगी कि यहाँ से चढ़ो, यहाँ से फांद कर जाओ, ऐसे से ऐसे करो, ऐसे से ऐसे, और फंस गए तब कहेंगे मना किया था। तब तुम कहोगे यार हमारे अंदर तो आया था। मन और आत्मा की आवाज को पहचानने के लिए शास्त्र का स्वाध्याय और संत संग अनिवार्य है, जिससे आप ये पहचान पाओ कि ये मन की आवाज है कि आत्मा की आवाज है। मन की आवाज वासना में फंसाने वाली होगी और आत्मा की आवाज मन को अधीन करने वाली होगी। मन की आवाज आपको अधीन करके वासना में फंसा देगी, और मन ये बर्दाश्त नहीं करता कि वो किसी के अधीन हो। वो तो सबको अधीन रखना चाहता है, इसलिए आत्मा की आवाज को दबा देता है और अपनी आवाज इतनी जोर कर लेता है कि हमको वही करना पड़ता है जो मन कहता है। अब भजन जी मुझे क्रोध बहुत आता है और छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी निजी जिंदगी और काम पर भी असर होता है। नहीं ठीक, ये ठीक नहीं है। ये आपको भी जलाएगा। ज्यादा क्रोध हो जाने पर हिंसा तक हम पहुंच सकते हैं, तो हमें लगता है इसको कंट्रोल करना चाहिए। क्रोध का एक और लक्षण है कि हम कुछ नहीं बोले तो वो मुझे जलाएगा, तो ऐसे क्रोध का त्याग करना ही उचित है। जब हम बुद्धि से क्रोध नहीं करने का नियम लेंगे तो हम में सामर्थ्य आ जाएगी। वो हम में सामर्थ्य है कि हम क्रोध नहीं करेंगे, पर है बहुत कठिन। जब कोई प्रतिकूल पर प्रतिकूल बोलता जाता है, क्रोध अपना स्वरूप धारण ना कर पाए, इसलिए वहां से हट जाओ। जब कहीं कोई ऐसी घटना हो रही हो तो मौन धारण करो, भाग लो वहां से। विजय की कोशिश मत करो, नहीं क्रोध आ जाएगा। क्रोध आ जाएगा तो फिर बड़े अहित कार्य हो जाते हैं और जीवन भर पश्चाताप करना पड़ता है। ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती है। जैसे आजकल बच्चे कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। माता पिता की आज्ञा की परतंत्रता, शास्त्र की आज्ञा की परतंत्रता, गुरु की आज्ञा की परतंत्रता, कानून की परतंत्रता, अगर ये स्वीकार करोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे। अगर मनमानी करोगे तो परतंत्र हो जाओगे। मनमानी स्वतंत्रता नहीं होती, मनमानी इंद्रियों की परतंत्रता होती। जो इंद्री कहती वही हम कहते हैं। आप अपने को स्वतंत्र समझते हैं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम, तो स्वतंत्रता कहाँ है? स्वतंत्रता तब होगी जब हमारी बात पुनः समझ ले। शास्त्र आज्ञा के अधीन चलोगे, गुरु के अधीन चलोगे, संतों की वाणी के अधीन चलोगे। भगवान शास्त्र और संतों के रूप में विराजमान है, तो आप स्वतंत्र हो जाओगे, माया मुक्त हो जाओगे। आज हमारा जो परिवार बिगड़ रहा है उसका कारण है हम शासन नहीं कर पा रहे। पक्की बात समझ लीजिए। नहीं, अगर छोटेपन से शासन हो बच्चों का, सबका, तो बहुत मर्यादित बच्चे हो जाएं। लेकिन छोटेपन से तो मोबाइल पकड़ा दिया जाता है और छूट दे दी जाती है। माता पिता अपनी मस्ती में रहते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। जब वो सयाने होते हैं फिर वो समझते नहीं। बहुत समस्याएं आ गई, बहुत समस्याएं। अगर बच्चे गलत चल रहे हैं और उनको डांटने की कोशिश करें, उनको संभालने की कोशिश करें, तो कई माता पिता बताए कि वो कहते हैं हम क्या कर लेंगे, और बेचारा डर गया कि आपसे तो अच्छा है जैसे चलो वैसे चलो, काहे को क्या करोगे। तो ये बड़ी समस्याएं समाज में उपस्थित हो रहे। तो क्रोध का नाटक आवश्यक हो तो थोड़ा कर ले, नहीं तो शांत रहे और अपना